चाइना अफ्रीका पर कब्जा कर रहा है। अफ्रीका में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हैरत की बात यह है कि दुनिया की ज़्यादातर मीडिया इस पर खामोश है। बज़ाहिर नज़र आता है कि चाइना यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बंदरगाहें और शिप्स बना रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ तरक्याती मंसूबा नहीं है, बल्कि एक बड़ी अस्करी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चाइना अफ्रीका में नहायत खामोशी से अपनी फ़ौजी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है और मशरक़ी अफ्रीका से लेकर मगरबी साहिलों तक चाइना ने मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूदगी कायम कर ली है। सबसे पहले 2017 में जिबूती में चाइना ने अपना पहला मिलिट्री बेस वहाँ पे बाकायदा बनाया, जो बाबल मंदब के स्ट्रेट के बिल्कुल वाक़े है, करीब वाक़े। ये वो जगह है जहाँ से दुनिया की एक बड़ी मिकदार में तेल, गैस और इंडस्ट्रियल सामान गुजरता है। यहाँ से रेड सी और फिर स्वेज कनाल के ज़रिए यूरोप तक का रास्ता भी तय किया जाता है। जिसके पास इस जगह का कंट्रोल होगा वो दुनिया के ट्रेड का बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर सकता है। ये बेस सिर्फ छोटा मोटा कैंप नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल फ़ौजी अड्डा है, जहाँ चाइना के जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाज़ खड़े हो सकते हैं। यहाँ से ना सिर्फ चाइना अपनी तिजारत को महफूज बनाता है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और जापान के फ़ौजी अड्डों के करीब रहकर अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया जाता है। चाइना की नज़र सिर्फ मशरक़ी अफ्रीका पर नहीं है, बल्कि मगरबी अफ्रीका पर भी है। अफ्रीका के मगरबी साहिल पर वाक़े एक एक्वाटोरियल गनी में बाटा नामी एक बंदरगाह है, उसको चाइना खुफिया तौर पर फ़ौजी अड्डे में कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहा है। अगर चाइना को यहाँ मुकम्मल फ़ौजी एक्सेस मिल गई तो वो अटलांटिक ओशन जो है उसमें भी इंटर हो जाएगा, और वो समुंदर जो हमेशा से अमेरिका और उसकी जो अलाई हैं, इत्तेहादियों के ज़ेर असर रहा है, ये कदम जो है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। अगर चाइना ये बेस कायम करने में कामयाब हो जाता है तो वो ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि जनूबी अमेरिका और अमेरिका के साहिलों तक अपनी रसाई हासिल कर लेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी जंगी जहाज़ों को फ्यूल देने और उन दोबारा हथियारों से लैस करने की सहूलत हासिल कर लेगा, और इस तर्ज की स्ट्रैटेजी चाइना ने अंगोला में भी अपनाई है, जहां वो एक दहाई से ज़्यादा अरसे से अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए असर रसूख कायम कर रखा है। चाइना जो है अंगोला का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, और उसने वहां की बंदरगाहों, ऑयल सेक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और अगरचे फ़िलहाल वहाँ कोई बाकायदा फ़ौजी बेस नहीं है, लेकिन ये बंदरगाहें फ़ौजी इस्तेमाल के लिए भी तैयार की गई हैं, जो किसी भी वक्त मिलिट्री फैसिलिटी में तब्दील हो सकती हैं। तंजानिया में भी चाइना का असर बढ़ता जा रहा है। यहाँ उसने ना सिर्फ बंदरगाहों बल्कि रेलवे और तवानाई के शोबों में भी भारी इन्वेस्टमेंट की है। 1960 और 70 की दहाई से चाइना यहाँ अपनी जड़ें मजबूत की हैं उसने, और आज भी यही स्ट्रेटेजी उसकी जारी है। सबसे मुतनाज़ा मंसूबा बगामोया जो पोर्ट है वो था, जिसे अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने की तैयारी थी, और ये भी चाइना कंपनी जो है उनके ज़रिए मुकम्मल होना था। अगरचे ये मंसूबा फ़िलहाल रुका हुआ है, मगर चाइना ने यहाँ अपनी मौजूदगी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है कि वो किसी भी वक्त उसे दोबारा शुरू कर सकता है। और चाइना की स्ट्रैटेजी हमेशा खामोश और लॉन्ग टर्म बेसिस पे रही है। वो बड़े ऐलानात नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता किसी मुल्क में दाखिल होकर वहाँ इक्तिसादी तरक्की के नाम पर अपनी अस्करी जो बुनियादें हैं वो कायम करता है। जैसे जैसे ये बेसिस ऑपरेशनल होते जाएंगे, चाइना की नेवल फोर्स को दुनिया भर में ऑपरेट करने की सलाहियत मिल जाएगी, और वो सलाहियत जो अब तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। अफ्रीका में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ अफ्रीका तक महदूद नहीं रहेगा। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद बन रहा है, जहां चाइना दुनिया की ट्रेड, नेवी और जियोपॉलिटिकल पावर का मरकज बनने की तैयारी में। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में दुनिया की ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔